श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 31वां अध्याय और श्लोक संख्या 28 से पाठ करेंगे। भगवान माता देवहूति जी को गर्भावस्था की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। देखिए कैसी विचित्र बात है। हम सभी गर्भावस्था से ही आए, पर उस स्थिति की जानकारी नहीं। ठीक कहते हैं महापुरुष, तिल की ओट में अंधेरा है। हम वहां भोग चुके हैं और वो अवस्था भूल चुके हैं। और एक बार नहीं ऐसी घटना घटी हमारे साथ, अनंत बार, कोई गिनती नहीं। अनंत जन्मों के जो अनुभव हैं, उनकी त्रासदियां जो जीवन में घटी हैं, उससे हमें कोई शिक्षा तो मिली नहीं। इसी से सिद्ध होता है भगवान रूपी गुरु ही पार कराते। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। यदि ऐसी स्थिति वाला भी हो जाए तो वो भी गुरु के बिना नहीं तर सकता। और दूसरी तरफ जिनको खुद का पता नहीं वो भी गुरु बने हुए। तो जो तरा हुआ है वही तार सकता है। झूठी भावना और कल्पना से कुछ नहीं होगा। और यहाँ भगवान गुरु रूप में उपदेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गुरु में और भगवान में जो भेद करता है वो विशेष मूड है, ये भी कहते हैं।
भगवान ही गुरु रूप होके आते हैं। ये सारा विवेक जो मैं बात कह रहा हूँ, विवेक अपने अंदर जगना चाहिए, ठीक क्या है। योग विशिष्ट में ये वाक्य है, एक उसकी एक दो अक्षर लेता हूं मैं उससे बात बताने के लिए। करना क्या है, अपने चिंतन से, अपने विवेक से ऊहापोह करके उस तत्व की खोज करनी है। सत्संग में इस तरह का आपस में चिंतन करके, शास्त्रों का चिंतन करके उस तत्व की खोज करनी है, ये ऊहापोह। और एक निश्चयात्मिका बुद्धि स्थापित करनी है। जब निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी, फिर हमारी साधना दृढ़ हो जाएगी। और निश्चित है, जब निश्चय पक्का हो गया तो होना आवश्यक है, हो ही जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में और संतों में इन्हीं दो बातों को बड़े अलग अलग ढंग से कहा। जिनसे हम पढ़ते थे ना, एक दिन वो कह रहे थे यदि गुरु ही भगवान हो गया, मानो गुरु ही भगवान रूप है, तो फिर सबके अपने अपने भगवान हो गए। बड़े मार्मज्ञ थे वो। और फिर एक दिन बात आई कि जो गुरु और इष्ट हरि में भेद करता है वो पशु। तो ये खुद ही विचार करें, वही अच्छा रहता है। और वैसे कभी इसका कोई प्रसंग बुद्धि में आ जाएगा तो उसको भी सुनाऊंगा। तो आज भगवान माता देवहूति जी के लिए गुरु। ये बात मैंने इसलिए आपको सुनाई कि जैसे ही पढ़ने लगा तो ये सब बातें चित्त में उठी मेरे। और कि हम अनंत जन्मों से उस गर्भावस्था में रहे हैं, अनंत बार रहे हैं, और फिर भी जैसे जन्म लेते हैं वो फिर भूल जाते हैं। फिर उस शरीर की जो परिस्थितियां होती हैं उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं। उसके लिए ही मरते मरते जीते। और वो गर्भावस्था वाली तो बात भूल जाते हैं। तो देखिए, माता देवहूति जी का प्रश्न था कि मेरे कल्याण के लिए उपदेश कीजिए, जिससे मैं स्त्री जाति होकर भी होकर स्त्री जाति होते हुए भी इस संसार सागर से पार हो जाऊं। तो भगवान उनके लिए, भगवान से अच्छा तो कोई उपदेश कर नहीं सकता। भगवान सुना रहे, जो आप सभी सुनते जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या है 28। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार वाल्य और पौगंड
अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। जन्म होने के बाद पहले बाल अवस्था होती है, फिर पौगंड अवस्था होती है। 7-8 साल बाद जब शरीर उसका 10, 11, 12 साल तक होता है, ये पौगंड अवस्था है। बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपनी ही नाश करने के लिए अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। देह के साथ ही अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण देह भी बढ़ती है, अभिमान भी बढ़ता है, क्रोध भी बढ़ता है। वह कामवश, इच्छावश, जो कामनाएं पूरी नहीं हो रही होती, जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिमान के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। खोटी बुद्धि, ऐसा जो प्राणी है वो खोटी बुद्धि वाला है। वह जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिमान करता है। निरंतर इस कारण से निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। बालपन में भी कष्ट होते हैं, गर्भ में भी कष्ट होते हैं, पौगंड अवस्था में भी कष्ट होते हैं, युवावस्था में भी होते हैं। ये तो सब जानते हैं कि कब नहीं होते, ये तो है ही नहीं कभी गए हों। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण, अविद्या माने अज्ञान और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। एक कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण, उसका भावार्थ मुझे ये समझ आ रहा है। हमारे चित्त में बैठा हुआ है कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होना ही नहीं, करेंगे तो कुछ होगा। ये क्या है? ये कर्म के सूत्र से बंधा हुआ, सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए ये तरह तरह के कर्म करता रहता है जिनमें बंध जाने के कारण इससे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। उन कर्मों में बंध जाने के कारण बार बार
संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं कहीं अर्थात किन्हीं माने कहीं जीवा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और ये उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नारकी योनियों में पड़ता है। तब होता है सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका कहीं जीवा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयों के विषयी पुरुषों के समागम हो जाता, अगर उनका मेल हो जाता है, जिनको स्वाद स्वाद ही खाना है और विपरीत जो शरीर उसका है, मान लो विपरीत शरीर के प्रति आसक्ति और सुख बुद्धि उसके प्रति विपरीत शरीर, मान लो वो स्त्री है तो पुरुष के प्रति आसक्ति माने एक सुख बुद्धि, और पुरुष है तो स्त्री के प्रति सुख बुद्धि। एसिड बहुत अच्छा खाना पीना, आराम करना, अपने आप का मान करना और भोगों में लगे रहना, ऐसे पुरुषों का जो समागम करता है, तो बताइए 99% ऐसा है, तो मिलता ही ऐसा है। हम तो किसी घर जाएंगे तो वहां देखेंगे इनके पास तो सुविधा ही नहीं है, ये तो बड़े बेकार लोग हैं, इनको तो रहने का तरीका ही नहीं आता। तो इसका अर्थ है हमारी बुद्धि कैसी, विषयी कामी। जो जैसे रहता है उसको रहने दो, तुम क्या हो ये पहले देख लो। और ये पक्की बात है, जैसा जीव होता है उसको संसार भी वैसा ही दिखता है। सुखदेव आदि महापुरुषों को संसार ब्रह्ममय दिखता है और विषयी लोगों को संसार अच्छा बुरा गुण दोष वाला, मेरा तेरा वाला दिखता है। तो ऐसे ही लोग हैं, तो जाओगे कहाँ। आप बच्चे को 3-4 साल घर में रख कर के अच्छी शिक्षा देते हैं लोग, बहुत अच्छा। कुछ लोग आजकल नहीं तो बच्चों को गाने गाने इत्यादि क्या क्या में लगा देते हैं। वो कभी ट्रेन में जाते हैं ना, तो वहाँ अलग अलग लोग बैठे होते हैं, कोई बच्चों को लेके बैठे होते हैं, तो पता लगता है कि वहाँ उनकी स्थिति क्या है, बच्चों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उनसे बातें कर रहे हैं, बड़ों के साथ कैसे कर रहे हैं, पता लगता है कहाँ है ये, कोई क्या कैसा है। तो उसमें बच्चे को 3-4 साल बाद आप स्कूल भेजेंगे ना, तो बच्चा सुधर के नहीं आता, वहां बिगड़ के आता है। घर में आके गालियां निकालता है, उल्टी सीधी बातें करता है और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, ये क्या, हम तो सुधार के लिए भेज रहे बिगड़ के आ रहा है। तो आजकल का यह नर्सरी हो चाहे कॉलेज हो, कोई विद्या नहीं है वहां, अविद्या ही अविद्या है। ये कोई पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं है।
ये तो हम मजदूर बना रहे हैं उनको और कुछ नहीं। नंबर लो और फिर ये मिलेगा, वो काम करने को मिलेगा, वो मिलेगा। फिर तुम क्या करोगे? यही जो लिखा, फिर उसके बाद क्या करेगा? जीवा का और उपस्थ इंद्रिय के भोगों में लग जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं मुझे करना क्या इस जीवन को प्राप्त करके। फिर कौन सोचेगा कि मैं गर्भावस्था में मेरी ये उत्तम स्थिति थी और अब मैं तो सिर्फ एक बहुत अब बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ, अथवा बड़ा आदमी बन गया हूँ, मुझे तो जीवन के भोग भोगने आनंद करना है। उसी को आनंद मानता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके वो इसी संसार चक्र में, इसीलिए कि जीव अपनी स्थितियों से, अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो उसको वहां पे ही वो महान दुखी हो जाता है। एक तो आना जाना दौड़ना ये करना, फिर आगे जाके ऑफिस में क्या स्थिति आप सब जानते हैं, मैं तो गया नहीं कभी, लेकिन जो भी बताते हैं वो कहते हैं कि बहुत परेशानी होती है। प्राइवेट वाले तो और भी ज्यादा परेशान होते हैं। तो अब कैसे रहेगा जी आपको गर्भावस्था का ज्ञान? इस स्थिति में पहुंचे हुए जीव को उस गर्भावस्था वाले ज्ञान तक पहुंचा देगा वही गुरु है। तो ये भगवान तो काम कर ही रहे हैं ना, और आप सुन भी रहे हैं। भगवान के ही आप शिष्य बन जाओ तो अच्छा रहेगा। तो ये भगवान कहीं ना कहीं से हमारे कानों तक वो यथार्थ साउंड पहुंचा ही देते हैं। मैं ऐसा पूर्ण रूप से मानता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ तो ऐसी घटना होती है। कुछ ऐसा कोई प्रश्न हो चित्त में चल रहा हो तो चाहे कोई किसी तरह से कुछ होगा, और कहीं घटना कुछ है और मुझे समझ कुछ और आ जाता है। जो मुझे चाहिए होता है उसमें से मुझे पता लग जाए, मुझे चाहिए वो उत्तर मिल जाता है, और मैं मुझे वैसा जो उत्तर चाहिए वो मिल मिल जाता है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि भगवान ही उस साउंड करते हैं, उस समझाते हैं। घटना कोई और उत्तर मेरे को मिल रहा है। तो आगे इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैंने जो गर्भावस्था में आपकी स्तुति की थी, बस वो स्तुति में वो काम मैं यहाँ ठीक कर पाऊँ, ऐसा अपना कल्याण आपकी कृपा से मैं कर पाऊँ। इसलिए कृपा करके इस माया को दूर रखिए, जो सुखदेव जी ने कहा था। तो ये उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, किनका? कामियों का। तो पहले के समान ही फिर नारकी योनियों में पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य शौच मैंने बाहर भीतर की पवित्रता, भीतर की पवित्रता मैंने मन बुद्धि चित्त अहंकार की पवित्रता, बाहर की पवित्रता दया, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं जिनके संग से। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग
खिलौना, क्रीड़ा मृग होता है खिलौना। उन ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अत्यंत शोचनीय है। सोच सब विधि सोचन योगु, रामायण में। आप सोचनीय नहीं हैं। प्रसंग वो सिपाही चित्त से हट गई। अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, अशांत, मूड और देहात्म दर्शी, सिर्फ देह का ही जानकारी। अष्टावक्र को वो सभी विद्वान हंसे थे, ये टेढ़ा मेढ़ा क्या आ गया हमारे सामने, ये क्या हमारे से चर्चा करेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे योगी बाबा उत्तर प्रदेश में लगते ऐसे हैं कि समझ नहीं आता उनके शरीर को देख के कि कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने अपना जो कर्म और ज्ञान दोनों को प्रकाशित कर दिया। अब उनको देहात्मदर्शी, मैंने ये तो कुछ नहीं दिखता, ये क्या करेगा, ये होगा देहात्मदर्शी। इसी तरह अष्टावक्र जो आठ आठ जगह से टेढ़े थे, उनको लोग हंसे। तो वो विद्वानों को उन्होंने कहा ये सभी चमार मेरे शरीर को देखने वाले, आत्मा का दर्शन नहीं है इनके पास। तो बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत देख करके उन्होंने महाराज जनक को सुनाया कि मैं टेढ़ा हूं तो क्या भीतर जो ज्ञान है क्या वो भी टेढ़ा है। तो इन्होंने मेरा ज्ञान नहीं देखा, मेरा शरीर देखा। तो ज्ञानियों वाली दृष्टि तो उनकी है नहीं है, इसलिए अपने चमार इकट्ठे कर रखे। जो भी हंसा है मेरे ऊपर चमारी है। तो कहते हैं अशांत मूड और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। समय हो गया है, पाठ तोड़ करने की इच्छा थी पर समय हो गया, यही विश्राम करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। जय जय।